बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाजरीन, मुमकिन है आप यकीन ना करें मगर सच यही है कि वो मुसलमान सल्तनत का मुसलमान हुक्मरान था, मगर वो बेहद उबाश, अयाश और जिनसी बेराह रवी का शौकीन था। वो हर वक्त शराब के नशे में चूर रहता। हर रात उसकी ख्वाबगाह में एक नई औरत मौजूद होती। वो रक्सो सुरूर और फहाशी उरियानी का दिलदादा था। उसकी ऐश पसंदी और हवस परस्ती की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वो अक्सर अपने दरबार में नंगा होकर आ जाता था। जब वो ऐसा करता तो तमाम दरबारियों पर लाजिम होता था कि वो भी उसकी पैरवी करते हुए बेलिबास हो जाएं। उस वक्त दरबार में सैकड़ों नंगे और उरिया लोगों का ऐसा हजूम नजर आता जिसका तसव्वुर करते इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता। वो अक्सर हवस परस्ती और नशे में भरे दरबार में खड़े होकर पेशाब कर देता और इब्नुल वक़्त दरबारी उलमा, फुजला, शुरफा और मशीरो वजीर वाह वाह करते और उसकी इस गंदी हरकतों पर दाद पेश करते। वो अचानक हुक्म देता कि कल सब दरबारी जनाना लिबास पहन के दरबार में हाजिर होंगे और फुला फुला वजीरों मशीर पाँव में घुंघरू पहन कर आएंगे। इस तरह दरबार में औरतों के साथ साथ मर्दाना रक्स की महफिल भी मुनअक्किद होती। उसका मामूल था कि वो शहर की तवाइफों को दरबार में बुलाता और उनकी नंगी टांगों और पेटों पर बैठ जाता और लोगों के मसाइल सुनता और फैसले सादर करता। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता कि वो फुला फुला अमीर, ताजिर और मोजिद शहरी की कंवारी बेटियों को उठाकर दरबार में ले आए। जब उसके सिपाही इन मासूम लड़कियों को ले आते तो वही सबके सामने उनको रक्स करने का कहता। जिस पर दिल आता वहीं भरे दरबार में उस लड़की के बोसे लेने शुरू हो जाता। फिर हुक्म देता कि इनको मेरी ख्वाबगाह में पहुंचा दो। जब रात होती तो वो उन लड़कियों को मजबूर करता और बजोरे ताकत इन लड़कियों से जिस्मानी लज्जत हासिल करता। वो एक एक रात में कई कई लड़कियों की आबरू रेजी करता। वो लड़कियों को बराहना करता और फिर लाल किला दिल्ली के ऐवानों में उन लड़कियों को साथ लेकर सैर करता, उनके पीछे भागता और उनको बरहना हालत में रक्स करने का हुक्म देता। कई बार ऐसा होता कि वो जोश और मस्ती के आलम में उन लड़कियों के जिस्मों को अपने खंजर से चरके लगाकर लहू लुहान कर देता। उसका हुक्म था कि हिंदुस्तान की हर खूबसूरत औरत बादशाह की इमानत है। जिसने भी उसकी इमानत में खयानत की उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। किसी को उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। उसका मिजाज भी अजीब किस्म का था। वो बैठे बैठे हुक्म देता कि जेल में बंद फुला फुला बदकुमाश को रिहा कर दिया जाए और उनकी जगह आम लोगों को पकड़कर कैद कर दिया जाए, यानी कैदियों की तादाद में कमी ना हो। उसने अपने पसंदीदा घोड़े को वजीर ममलिकत बनाया हुआ था। उस घोड़े को शाही हिलत पहनाकर वज़रा के साथ खड़ा किया जाता था। बादशाह को ओहदे, वजारतें और शाही लिबास तकसीम करने का भी शौक था। वो रोजाना 5 नए वजीर मुकर्रर करता, उनको शाही लिबास अता करता और पुराने वजीरों में से उतने ही वजीरों को ओहदे से महरूम कर देता। बादशाह के शबो रूज का मामूल ये था कि सुबह के वक्त चरोकाए दर्शन में जाकर बटेरों या हाथियों की लड़ाइयों से दिल बहलाता था। इस दौरान कभी कोई फरियादी आ गया तो उसकी बिपता भी सुन लेता। उसके दिन बाजीगरों, नटों, नकालों और बांडों के फन से हज उठाने, शामे रक्स व मौसीकी से और रातें दादे ऐश देते गुजरती थी। मुख्तसर ये कि उसके अहद में शराब, शबाब और रक्स व सुरूर की फोहश महफिलों को अरूज हासिल था। क्या आप जानते हैं कि ये अयाश पसंद लहू लाभ का शौकीन बादशाह कौन था? ये बादशाह तारीख में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। उसका असल नाम रोशन अख्तर था। बाप का नाम अख्तर जहां और परदादा का नाम औरंगजेब आलमगीर था।
किताब मकामात मजहरी और तारीख नादर शाही के मुताबिक बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी 27 साला मुद्दत हुकूमत का ज्यादातर वक्त ऐशो निशात परस्ती में गुजारा। सल्तनत मुगलिया के जवाल का पहिया जो औरंगजेब आलमगीर के बाद से चलना शुरू हो चुका था, उसका सदेबाब मोहम्मद शाह रंगीला के 27 साला तवील दौर में किया जा सकता था। मगर बदकिस्मती के बादशाह की ऐश पसंदी और बेफिक्री के सबब नज़्मो नस्क की जिम्मेदारी वुज़रा के कांधों पर थी, जिनके सियासी हसद ने मुल्क को सियासी और इक्तिसादी बहरान से दोचार कर रखा था। निजामुल मुल्क आसफ जाह एक मुखलिस अमीर था। उसने हालात पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर वो भी मायूस होकर दक्कन वापस चला गया। मरहट्टों और सिखों की बगावत, जिसे औरंगजेब आलमगीर ने कुचल कर रख दिया था, दोबारा सर उठाने लगी थी। लेकिन मोहम्मद शाह उनसे बेखबर ऐशो तरब में वक्त गुजारता रहा। 1738 में नादर शाह कंधार पर कब्जा करने के बाद काबुल को फतह करता हुआ दिल्ली की जानिब बढ़ा। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के दरमियान में जंग 1748 में करनाल के मुकाम पर हुई, जो दिल्ली के शुमाल में तकरीबन 110 किलोमीटर पर वाक़ है। मोहम्मद शाह की 1 लाख से जायद फौज नादिर शाह की 55,000 फौज का मुकाबला न कर सकी। नादिर शाह सहूलत के साथ फतेह याब हुआ। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को गिरफ्तार किया और अपने साथ लेकर दिल्ली में दाखिल हुआ। अब मुगल खजानों की चाबी नादिर शाह के हाथ थी। एहलियाने शहर की बगावत और नादरी फौजियों के कत्ल के वाक़े पर नादिर शाह ने कत्ले आम का हुक्म दिया और दिल्ली में लूट मार और गारतगरी शुरू हुई। नादिर शाह जब दिल्ली से लौटा तो उसके हमरा बेशबहा दौलत थी। कोहे नूर, दरियाए नूर, तख्ते ताऊस, हजारों हाथी और जंगी घोड़े और जवाहरात उसमें शामिल थे। जो मालो जवाहर उसके हाथ लगा, उसकी कीमत करोड़ों के करीब बताई जाती है। नादिर शाह के हाथों मुगल सल्तनत को शिकस्त के बाद फिर संभलने का मौका नहीं मिला। बतदरीज हालात खराब होते चले गए। अफसोस के सल्तनत मुगलिया के जानशीन इस कदर नाअहल और कुमज़ेन हो चुके थे कि उस शिकस्त से जरा भी सबक ना सीखा, जिसका मंतकी नतीजा सल्तनत के जवाल की सूरत में बरामद हुआ। मुगलों की तबाहशुदा सल्तनत के जिक्र के साथ ही मोहम्मद शाह रंगीला की रंगीनियों और हवस परस्तियों का जिक्र भी तारीख में आज तक महफूज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।